हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिवाली का समय था। मॉडर्न कॉलोनी के सारे घर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहे थे। तो वहीं राम्या अपने पति विभू से घर के मेन दरवाजे पर लाइट लगवाते हुए कहती है, अरे विभू, थोड़ा और साइड को लगाओ ना, आने जाने वालों के मुंह पर लगेगी ऐसे। अगर मैं थोड़ी देर और ऐसे ही रहा ना तो लाइट छोड़ो, मैं ही आने जाने वालों के मुंह पर लगूंगा। चुपचाप जैसा कहती हूँ वैसा करो, हद है। अरे अच्छे से डेकोरेशन नहीं होगा तो माता लक्ष्मी कैसे आएंगी घर पे। राम्या के इतना बोलते ही उसको उसके पीछे से एक आवाज आती है, एक्सक्यूज मी। राम्या जैसे ही पीछे घूम कर देखती है तो उसके सामने एक खूबसूरत सी औरत बिल्कुल सजी धजी खड़ी थी। दरवाजे पर खड़ा विभू भी उसे देखकर देखता रह जाता है। इतने में राम्या कहती है, हाँ कौन हो, क्या काम है, किससे काम है? स्लोली स्लोली बोलो ना, मुझे चीजें ऐसे अच्छे से समझ नहीं आती। वैसे माय नेम इज लक्ष्मी। लो, तुम कह रही थी ना लक्ष्मी नहीं आएगी तुम्हारे घर, अब आ गई, खुश। ओ शट अप विभू। और तुम कौन हो जो दिवाली की लाइट की तरह रंग बिरंगी होकर घूम रही हो? मैं हूँ विभू की पत्नी। क्यों विभू, पहचाना नहीं क्या? ये सुनकर विभू झटके से नीचे गिर जाता है और बेचारा अपनी कमर को पकड़े बोलता है, क्या बोल रही हो? मेरी बीवी पागल हो गई हो? राम्या बेबी ये झूठ बोल रही है, सच में, तुम्हारी कसम। शट अप। और तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं हूँ विभू की बीवी राम्या, समझी? ओह गॉड, मतलब मैं तुम्हारी सौतन बन गई। खैर कोई नहीं, इतना तो मैं एडजस्ट कर ही लूंगी। मैं तुमको बता दूं कि पिछले महीने जब विभू शिमला आया था अपने दोस्तों के साथ, तभी इसने मुझसे शादी की थी और अपने साथ ये कहकर घर नहीं लाया था कि अब्बा नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ तो कोई अब्बा है ही नहीं, बल्कि अम्मी हैं। ये रही शादी की फोटोज, देख लो। मैं अंदर जा रही हूँ। लक्ष्मी राम्या के हाथों में अपनी और विभू की शादी की तस्वीरें देकर अंदर चली जाती है और उन फोटोज को देखकर राम्या का खून खोलने लगता है। लेकिन उससे पहले ही विभू कहता है, बेबी मुझे नहीं पता इस दिवाली में गहराई सौतन के बारे में। सच्ची, शिमला में मैं एक दिन नशे में था, बस उस दिन के बारे में छोड़ के सब याद है मुझे। मैंने तुम्हें सब बताया था ना। ये कांड तुमने उस दिन ही किया होगा। तुमको तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले दिवाली के दिन घर आई सौतन से निपटूं। राम्या भी घर में जाती है तो देखती है कि उसकी सौतन हॉल में टेबल पर रखी मिठाइयाँ खा रही है। ये देखकर राम्या कहती है, ओ हेलो, ये क्या है? ये मिठाई सौतन के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए थी। मेरा नाम भी भगवान के नाम पर ही है, तो उन्होंने खाई या मैंने, एक ही बात है। वैसे मेरा कमरा कहाँ है? मुझे शाम को दिवाली की पूजा के लिए तैयार होना है। वो मेन गेट दिख रहा है, उसके पार है तुम्हारा कमरा। कितनी फनी हो तुम। खैर मैं खुद ही देख लूंगी। लक्ष्मी तो अपने बैग को उठाए किसी एक कमरे में चली जाती है। तो वहीं राम्या अपनी सौतन से छुटकारा पाने का उपाय सोचती है। आखिर ये औरत क्यों आई है मेरे घर पर? दिवाली पर लोगों के घरों में खुशी आती है, मेरे घर पे सौतन आई है, क्या करूँ इसका? राम्या अपने पड़ोसी शुक्ला जी को बुलाती है और उसको धीरे धीरे घर के बाहर से ही अपना प्लान समझाते हुए कहती है, शुक्ला जी, मुझे ना बम चाहिए दिवाली वाले, कैसा भी लाइए, क्योंकि इस बार पटाखे बैन है, इसीलिए आसानी से मिलेंगे नहीं। बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए आपसे बोल रही हूँ, ले आएंगे ना आप? अरे भाभी जी, अगर नहीं मिले तो खुद जल जाएंगे आपके लिए पटाखे बनकर। क्या बात करती हैं आप, हम अभी लाते हैं, थोड़ा सा समय दीजिए। शुक्ला जी इतना बोलकर चली जाते हैं और कुछ देर बाद वो राम्या के पास आते हैं तो खुद की हालत किसी फटे हुए अनार जैसी बना रखी थी। ये देखकर राम्या कहती है, ये क्या, सच में तो नहीं फट गए पटाखा बन के आप? नहीं भाभी जी, वो बस पुलिस वालों के हत्थे लगते लगते बचे हैं। ये लीजिए, ऐसे बम लाए हैं कि पूरे मोहल्ले के पिछवाड़े को, मेरा मतलब है कानों को फाड़ दे। अच्छा ठीक है, लाइए। राम्या पटाखे लेकर अपने घर में आ जाती है और चुपके से पहले अपनी सौतन के कमरे को देखती है कि वो क्या कर रही है और उसको आराम से सोते हुए देखकर बोलती है, मेरी दिवाली खराब करने आई थी ना तू, अब देख तेरा क्या हाल करती हूँ। दिवाली पर घर आई सौतन। चुपके से अब पटाखों को लक्ष्मी के कमरे में रखकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर में जब पटाखों की आवाज तेज होती है तो उसको सुनकर लक्ष्मी चिल्लाने लगती है। अपनी सौतन के चिल्लाने की आवाज सुनकर राम्या खुशी से कहती है, अब आएगा मजा, आई बड़ी।
कुछ ही देर में विभू लक्ष्मी को गोद में उठाए हॉल में आता है और ये सब देखकर राम्या कहती है, ये क्या विभू, तुम मेरी सौतन को अपनी बाहों में लिए क्यों घूम रहे हो? बेबी मैं तो इसके कमरे में अपने शूज लेने गया था और पता नहीं वहाँ किसी ने बम फेंका हुआ था, लेकिन वहाँ पर मतलब बम नहीं था, लेकिन उसकी आवाज आ रही थी। उससे ही डर कर ये चिल्लाते हुए मेरी बाहों में आ गई। वो क्या है ना, मुझे बम से डर लगता है, इसलिए हम इनकी बाहों में आ गए। अब ठीक है। क्या ठीक है, उतारो इसको नीचे। और विभू तुम ना किसी काम के नहीं हो। पहले तो इतने शुभ समय पर तुम सौतन को घर पर ले आए, अब इसे बाहों में लिए घूम रहे हो। मैं क्या करूं, मैं खुद से थोड़ी लेने गया था इसको बाहों में। बेचारा विभू गुस्से में लक्ष्मी को जमीन पर पटक कर घर से निकल जाता है और लक्ष्मी खुद को संभालते हुए उठती है और अपने कपड़े झाड़ते हुए कहती है, ओहो, मुझे इस बम के धमाके से भूख लग गई, कुछ खाना पड़ेगा। लक्ष्मी मुंह उठाकर रसोई से खाना लेने चली जाती है और राम्या का प्लान खराब होने पर वो चिढ़ते हुए कहती है, अब क्या करूँ इस सौतन को भगाने के लिए? शाम की दिवाली की पूजा में मैं इस सौतन को अपने घर पर नहीं देखना चाहती। राम्या के इतना कहते ही उसके घर में एंट्री होती है उसकी भारी भरकम सास रामकली की, जो हाथों में मिठाई लेकर आती है और बोलती है, अरे कहाँ मर गई बहुरिया, दिवाली में घर को सुनसान किया हुआ है। मम्मी जी अच्छा किया जो आप आ गई। आप नहीं जानती इस दिवाली कौन सी मुसीबत घर आई है। काहे इतना फुलझड़ी की तरह चिंगारी छोड़ रही है? सीधे सीधे बता क्या बात है। हमार बिटवा त्योहार लिए कोनो सौतन वोतन ले आया है का इस दिवाली? हाँ मम्मी जी हाँ। इतना कहकर राम्या अपनी सारी बातें अपनी सास को बताती है, जिस पर रामकली कहती है, अरे हमारा बेटा जितने भी नशे में क्यों ना हो, ऐसे दूसरी शादी नहीं कर सकता। और इस दिवाली पर घर आई बहू की सौतन को तो हम अभी भगाते हैं। बहुरिया अब जरा मेरी बात सुन, जैसा जैसा मैं बोलती हूँ वैसा वैसा कर दे। रामकली अपना सारा प्लान राम्या को बता देती है, जिसके कुछ देर बाद लक्ष्मी अपने कमरे से एक सुंदर सी लाल साड़ी पहनकर तैयार होके आती है और हॉल में रामकली और राम्या दोनों को बैठा देखती है तो वो रामकली के पास आने लगती है। ये देखकर रामकली धीरे से राम्या से कहती है, बहुरिया हम इसको भी अपना आशीर्वाद लेने के लिए बोलेंगे, उतने में तू एक पटाखे की लड़ी इसके पैर के पास रख के जल्दी से जला देना। इसको पटाखों से डर लगता है ना, तो अब इतने सारे पटाखे जब एक साथ फूटेंगे तो अपने आप इस घर से भाग जाएगी। जी माँ जी। लक्ष्मी रामकली के पास आती है। इतने में रामकली उससे कहती है, ओ हमरे बिटवा की दूसरी पत्नी, हमरे पैर छूकर हमरा आशीर्वाद ना ही लोगी? अभी लेते हैं अम्मा जी। लक्ष्मी रामकली के आशीर्वाद के लिए जैसे ही झुकती है, राम्या पीछे से उसके पैर के पास एक पटाखे की लड़ी लगाकर जला देती है, जिसके बाद एक एक करके उस लड़ी में लगे सारे पटाखे फटने लगते हैं और लक्ष्मी उछलते हुए इधर उधर भागती है, जिस पर राम्या कहती है, आई बड़ी मेरी दिवाली बर्बाद करने वाली। अरे मुझे बहुत अच्छे से पता है वो सारी फोटोज एडिट की हुई थी, लेकिन अपनी सौतन को दिवाली पर तोहफा भी तो देना था ना, इसीलिए ये लो आई बड़ी, अब जल्दी से भाग जा, वरना अभी तो फर्श पर पटाखे फोड़े हैं, अगला पटाखा मैं तेरे ऊपर फोड़ दूंगी। निकल यहाँ से। जा रही हूँ। लक्ष्मी तो दुम दबाते हुए वहाँ से भाग जाती है और इस तरह राम्या अपनी दिवाली पर घर आई सौतन से छुटकारा पाती है। और जब दोनों सास बहू इस बात का जश्न मनाते हैं तो राम्या कहती है, चलो मम्मी जी अब हम अपनी दिवाली की पूजा की तैयारी करते हैं, क्योंकि दिवाली पर घर आई सौतन तो निकल ली। हाँ बहुरिया चल। दोनों सास बहू जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो दरवाजे पर नशे की हालत में विभू आता है, लेकिन खुद के पैरों पर नहीं बल्कि किसी और के कंधे पर। तो क्या इस दिवाली फिर से एक नई सौतन आई है या ये कुछ और ही है? खैर आगे क्या होगा वो राम्या संभाल लेगी। अभी के लिए अलविदा और आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी दिवाली। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।